आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो? खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हो? आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर बनाएं? कई बार अनजाने में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से फॉलो करते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको बहुत डिटेल में देने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कई लोगों का यह मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में खोया हुआ प्यार वापस पाया है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है, बिल्कुल ब्रेकअप की सिचुएशन है। वहां पर भी अगर आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो वहां से भी आपका रिलेशनशिप बच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। लेकिन कैसे? कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है कि जो भी आप अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हो, वो पाने से पहले ही आप उस बारे में सोच रहे हो कि आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। चलिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत निगेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और इस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो मेरे साथ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उसकी इच्छा नहीं होती है मुझसे बातचीत करने की, क्योंकि मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा निगेटिव है। अब यहां पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो कर सकता हूं? कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे फॉलो करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड आकर मुझसे बात करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी। यानी कि ये सब सोचने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि जो आप चाहते हो उस बारे में आप सोचो, अपना माइंडसेट वैसे बना लो। अगर इस सिचुएशन में मैं अपना माइंडसेट ऐसे बना लूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी, शादी करेगी, यकीन करो मेरी गर्लफ्रेंड को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। अब आप एक सिंपल सी बात को समझना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि खुद में सुधार करना। जैसे मेरी निगेटिविटी के वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर जा रही है, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए मैनिफेस्ट करूँगा कि मुझे ना बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत खुश रहना है, मुझे बहुत पॉजिटिव रहना है। मैं वो मैनिफेस्ट करूँगा, मैं वो अट्रैक्ट करूँगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे ना खुद को बहुत अच्छा बनाना है, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आनी चाहिए, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ, जबकि अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, बहुत लूज़र हूँ, बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैंने अपनी सोच को वैसे बना दिया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं खुश रहता हूँ। अब जब मैं अपने सोच में खुद को वैसे बना रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा बिहेवियर भी वैसे बनेगा, और जब मेरा बिहेवियर वैसे बनेगा तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अट्रैक्ट होकर फिर से रिलेशनशिप में आ जाएगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उस बारे में सोचो, जैसे आप बनना चाहते हो फिर आपको वही मिलेगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक एक बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हो, खुद में बदलाव के लिए यूज करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? पॉजिटिव वाइब्स बिल्ड होती है, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर से डर निकल जाता है, जिस वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि नहीं, हमारा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, अगर वो इंसान मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। हम वो सब विजुअलाइज करते हैं। जहाँ पे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि हमने पॉजिटिव सोच लिया कि हम अपने आप को बदलेंगे और फिर भी पार्टनर हमारे ज़िंदगी में नहीं आया तो, अगर हमने खुद को स्ट्रांग बना लिया फिर भी पार्टनर हमें छोड़कर चले गया तो,
जब हम ये डर रखकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। और एक बात आप याद रखना कि अगर वो पर्सन 1% भी आपसे अटैच है तो आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होकर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि मैंने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, बहुत कॉन्फिडेंट भी बन गया, फिर भी वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो मैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, मैं तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ ताकि वो मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैं खुद को पॉजिटिव बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंट बना रहा हूँ, खुद में हैप्पीनेस ला रहा हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं मिलती है तो मैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, मैं तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा कि मैंने इतनी मेहनत से खुद को बदला लेकिन फिर भी वो इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आया, फिर भी वो इंसान मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, मुझे छोड़कर चले गया। तो इससे तो मैं दुखी हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। और अगर आपके रिलेशनशिप के 1%, देखिए 100% नहीं, 10% नहीं, केवल 1% भी बचने के चांसेस होते हैं तो वहाँ से भी आपका रिलेशनशिप बच जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके मन से वो डर निकल जाता है। करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। डर कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो मत करो कि अगर मैं खुश रहना स्टार्ट कर दिया तो पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा। नहीं, जो जो आपकी कमज़ोरी है उस बारे में सोचो। जैसे मेरी कमज़ोरी है कि मैं पार्टनर के पीछे लग जाता हूँ, पार्टनर को बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस करता हूँ। तो खुद को ये सोचना स्टार्ट करो कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में पार्टनर के बिना जीना है, पार्टनर के पीछे नहीं लगना है। ऐसा आपको सोचना होगा। जब तक आप सोचोगे नहीं आपका बिहेवियर वैसे बनेगा नहीं। कॉन्स्टेंटली सोचो। अगर गलती हो भी रही है ना कि पार्टनर को आपने 10 कॉल्स कर लिए, फिर भी सोचो कि नहीं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉल्स नहीं करने हैं, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे सेल्फ कंट्रोल सीखना है। जब आप बार बार ऐसे सोचते हो धीरे धीरे आपकी लाइफ बदलने लगती है। अगर आप पार्टनर को खोने के डर की वजह से उन्हें उनकी गलतियाँ नहीं बता पा रहे हो तो बार बार वो सोचना स्टार्ट करो कि नहीं, अब जब भी पार्टनर गलत करेगा मैं उन्हें उनकी गलती बताऊंगा या बताऊंगी। जब आप अपने सोच में वो चीज़ लेके आ जाते हो ना तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखने लगती है, वो स्वभाव आपका बन जाता है। यही आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे फॉलो करो। अपनी कमज़ोरी को समझो कि आपकी कमज़ोरी क्या है और अपनी कमज़ोरी को बदलने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप बैठकर सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरे ज़िंदगी में आ जाए, वो पर्सन मुझसे प्यार करना स्टार्ट कर दे, वो पर्सन की अटैचमेंट मेरे लिए बढ़ जाए, वो पर्सन मेरे बिना जी ना पाए। आप ऐसा सोचोगे लेकिन अपने बिहेवियर को नहीं बदलोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर को बदल कर ऐसा सोचते हो कि मैं खुद को इतना स्ट्रांग बना लूँगा कि वो पर्सन मेरे बिना रह ही ना पाए, मैं इतने अच्छे से बात करूँगा कि मेरी बातों की आदत उस इंसान को लग जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना खुश रहूँगा कि मेरी हैप्पीनेस से अट्रैक्ट होकर वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए। जब आप इस तरीके से सोचते हो, इस तरीके से बातें करते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ट्रस्ट में आप आजमा कर देख लो। ये केवल रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आपके ज़िंदगी के हर एक पर्सपेक्टिव के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं उन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करता हूँ। आज मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ अपने काम से, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो प्रायोरिटी देता हूँ। अगर मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उस बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता हूँ कि ये काम मुझे इतने अच्छे से सीखना है, इस काम को मुझे इतने अच्छे से करना है ताकि मैं ग्रो कर सकूँ। ग्रो करने से पहले ही अपने दिमाग में मैं उस ग्रोथ को लेकर आता हूँ और तब जाकर वो ग्रोथ हो पाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ट्रस्ट में, अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ और डीप में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे ज़रूर बताना। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।